कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम एकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक न्यू पॉडकास्ट की हाइलाइट्स यानी बिहाइंड द सीन, जो कि रिकॉर्ड हुए हैं 5 नवंबर 2023 को संडे के दिन। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे असदुल्ला तारिक भाई, जिनका यूट्यूब चैनल अयान पॉडकास्ट के नाम से है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हम आपको उसकी चंद झलकियाँ दिखाएंगे। मुकम्मल पॉडकास्ट कुछ दिन तक उनके चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। होगी सेटिंग। किस तरह कर रहे हैं कल नाश्ता ये से लगा था, शायद स्कूल बन गया। वो मैंने पहले पूछ लिया, देखते हैं एक ही ताकि आसानी हो सवाल ठीक सिर्फ ये लाइक सेट कर दिया। आप इस तरफ बैठे हैं, इससे ठीक नहीं, इसी तरफ उस बैकग्राउंड में तो पहले रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक, जल्दी से करो तो लगे नाम दे। तो अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आपको वेलकम है जी हमारी अकेडमी में। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जज़ाकल्लाह सर। तो बहुत अरसे से आपकी वीडियोस हम देख रहे थे, अपनी पॉडकास्ट बनाने से भी बहुत अरसे पहले से, और हमेशा ख्वाहिश होती थी, लेकिन फॉर सम रीज़न प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। एक खुशी है आपसे मिल के भी और आपका निज़ाम को भी देख के। मसलन कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो मुश्किल वाक़यात पेश आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन आपने पहली दफ़ा मिसाल कायम की है कि जो भी हालात हैं, आप पे जानलेवा हमला हो, कोई नुकसान हो, तो आप उसके मुतबादिल अरेंजमेंट्स बनाएं। मसलन अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तशरीफ़ लाए थे तो 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी और चेकिंग के थ्रू गुजरे थे, जहाँ पे हर बंदे ने बहुत ही प्यार और अदब से, यानी कि वो कोई रफ हाउसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उससे हम बड़े खुश और सेटिस्फाइड थे। समोसे हमें नहीं मिले, ये ना गर्मा गर्म मंगवाएंगे, यही बात है। अली भाई, ये तो आपने एक बहुत ख़तरनाक सूरत पेश कर दी है। अगर गुंजाइश है ही नहीं इन फ़िरक़ों के अंदर कि ये किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में फॉर द नियर फोर्सेबल फ्यूचर, वल्लाह आलम 100 साल में क्या होता है इंसान नहीं बता सकता, शरई कानून नाफिज करना तकरीबन नामुमकिन है, जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया। चंद एक चीज़ों के सिवा, मसलन चोर की हाथ काटने की सजा, इसी तरीके से शादीशुदा जो जानी है उसकी सजा, इस पे तो आप इत्तेफाक कर लेंगे, लेकिन जो असल चीजें हैं जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, उनके ऊपर कभी भी इनका इत्तेफाक नहीं होगा। मसलन आप समझ सकते हैं कि अगर सुन्नियों की हुकूमत आ जाए तो क्या वो शिया को 10 मुहर्रम का जुलूस निकालने देंगे? चाहे सऊदीया में निकाल के बताएंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो सब कुछ करवाते हैं। जब हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली हमारे सियासी मामलात में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रोड मैप हमारे पास नहीं है। रोड मैप मैंने दिया, वो तो किसी ने दिया, बाकी तो सिर्फ बातें कर सकते। देखें, जितने लोग खिलाफत के ऊपर बातें कर रहे हैं, इस्लामिक सिस्टम के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ इल्मी शाबत पूरी करके वीलॉग बना के उठ जाते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैंने फिरकों को हाथ डाला है, इसलिए वो मुझे कहते हैं कोई रोड मैप इसने नहीं दिया। मैंने तो रोड मैप दिया है। मैंने ये रोड मैप दिया है कि इनको ये बताया है कि भाई पहले आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा कुएं से, आप 20,000 डोल भी निकाल लें, ये आपका कुआं पाक नहीं होता। ये जो कुआं है इस वक्त, जिसके अंदर ये कुफ्र शिर्क के फतवे, गुस्ताखे रसूल होने के फतवे पड़े हुए, और ये फतवे उन लोगों ने लगाए हैं जो कब्रों में जा चुके हैं इंटरनली, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फलस्तीन के लिए कुछ करना या ना करना। ये तो उन्होंने रो रहे हैं। मेरे अलावा किसने ये बात उठाई है कि अल्लाह के बंदो, आप लोगों की औकात ही नहीं उनके साथ बात करने की? सीधी सी बात है। मैं यानी आपके कैमरे में बड़ी दिलेरी से ये बात करूंगा
कि यूरोप और अमेरिका ने इंसानी हिस्ट्री को बदल के रख दिया है। पहले फातेह कौमें इतनी शरीफाना तरीके से बिहेव नहीं करती थी। पहले ऐसा होता था कि कोई यूएनओ होती थी, बेसिक ह्यूमन राइट्स होते थे। पहले तो जब एक बादशाह कब्जा करता ना दूसरे मुल्क में, सारों के मर्दों को कत्ल करवा देता था, औरतों को गुलाम बना लेता था, ठीक है, बच्चों को गुलाम बना लेता था। ये सिस्टम चल रहा था इंसानी हिस्ट्री में। ये अब आके लोगों ने वैल्यूज सीखी हैं। आज प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा है ना, ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज हो रही है। ये इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान में इसराइल के हक में कोई प्रोटेस्ट हो जाए, आप अलाउ करेंगे? तो सरकार सलाम है उन कौमों को, उनके अंदर इतना हौसला है कि आपको जीने का हक दिया हुआ उन्होंने। वरना जब कोई मुल्क फतह करता था ना, उनको इस तरह हक नहीं देता था ना। उनकी सोच इस बॉर्डर के कॉन्सेप्ट में फंसी हुई थी। एक चीज डॉक्टर सलाह के लेक्चर में अक्सर सुनने को मिलती थी कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो उनका जो मौक़िफ़ था नेशन स्टेट पे, वो इंतहाई मुख्तलिफ था, बल्कि एंटी स्टेट था टू सम एक्सटेंट, कि वो नेशनलिटी में खड़े नहीं होते थे। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये नेशन स्टेट एक फितना है जो हमें पेश कर दिया गया है, और ये जो आर्बिट्ररी लकीरें ब्रिटिश एम्पायर या क्या कहते हैं डच एम्पायर बना के हमारे जोन में, ये हमें तबाह निस्तो नाबूद करते हैं। तो हमारे इतिहास में भी कोई बॉर्डर से कॉन्सेप्ट इस तरह थे नहीं। आज इन बॉर्डर्स को क्या एज मुस्लिम उम्मत हमें रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए? क्यों रिजेक्ट करेंगे? दुनिया बदल चुकी है। डॉक्टर साहब पता क्या बात कर रहे हैं कि इस्लाम में जो सहाबा किराम ने हज किया है वो ऊंट पे और घोड़ों पे किया है। इस्लाम में बोइंग 747 में आप जहाज में बैठ के हज के लिए ना जाएं। जो थोड़ा सा दीन की बहस से हट गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा खित्ता है पर्शिया से शुरू होके बांग्लादेश के टिप्स लैंड तक ऊपर चाइना तक जाता है, इसके अंदर कौमियत बहुत ज़्यादा है और कौमियत सुपरसीड कर जाती है दीन को। यहाँ पे बांग्लादेश के केस के अंदर उनकी कौमियत सिमिलर है अक्रॉस बोर्ड, और उनको यकजहती करने में आसानी हुई। अगर हम पंजाब का कंपेरिजन करें बाकी सूबों से, तो यहाँ पे कौमियत ने हमें जोड़ के एक सूबा थोड़ा वो फेयर किया, हमने अनफेयर किया, वो सेपरेट बहस है, लेकिन सूबा रिलेटिवली बेहतर बन गया। ओ मेरे भाई, मसला ये नहीं है, मसला आपका एक ही है, कोई सिस्टम नहीं बना। बस वो अगर लाइन के ऊपर आ जाए, आपका मुल्क भी उठेगा। वो खुद काम कर नहीं सकते, कोई करने की कोशिश करता उसे करने नहीं देते, और फिर कहते हैं देखो ये लोग फेल हो गए। भाई फेल तो उन्होंने होना है। आप उनको कभी किसी एक असेंबली ने भी कोई इंसानों की तरह टाइम पूरा किया? अगर आप कहेंगे ना कि कोई इसके लिए मैं ऐसा एक चीज करूं ताकि कल को आगे सब कुछ खत्म करके चले जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी उनमें हौसला ही नहीं मेरे भाई। अभी ये थोड़ी बात है कि मेरी बातें वो सुन लेते हैं, मेरी डांट भी खा लेते हैं, ये बहुत बड़ी है, हमने स्पेस क्रिएट कर ली है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना हम कोई जत्था बना लें, कोई इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, उनके काम खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई एक और कोई टीटीवी तैयार हो रही है, वो भी उसका रुख उस तरफ कर देंगे। ये वजह है, और इसके पीछे कोई डर नहीं है। अगर मेरे शहीद होने से, मैं किसी स्टूडेंट को नहीं, मैं कहता हूं मेरे अपने शहीद होने से पाकिस्तान में इस्लामी निजाम आता है, मैं आज मरने के लिए तैयार हूं। तो सारी की सारी बातें मतलब आपको वक्त के साथ समझ आए। अली भाई आपका बहुत टाइम लगा, बहुत शुक्रिया। अली भाई कहते हैं हम इसको दो पार्ट में लिखा सकते हैं, वन पार्ट में, वन पार्ट में लिखेंगे, दो पार्ट का नुकसान होगा क्योंकि हमारे लोग 1.5-2 घंटे और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।